हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एजुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो अगर आप लोग पंजाब लेक्चरर कैडर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फिजिक्स सब्जेक्ट से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। अभी सिलेबस जो है, ऑफिशियल सिलेबस जो है फिजिक्स का, वो आउट हुआ है। हालांकि सभी सब्जेक्ट का सिलेबस आउट हुआ है, पर मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं। तो अभी जो सिलेबस आउट हुआ है फिजिक्स का, इसके अंदर काफी कुछ चेंजेस है। इसके पहले जो सिलेबस था उसमें आपको केवल पीजी का जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ने होते थे। अभी इसके अंदर काफी कुछ चेंजेस है। क्या चेंजेस है वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। पर सभी से पहले रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि पंजाब लेक्चरर कैडर एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स जो हैं कोई भी, वो आपको यहां पर देखने को मिलती है और साथ ही साथ आपको सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस भी देखने को मिलते हैं। तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लाइक द वीडियो। तो जान लेते हैं क्या अपडेट है। सबसे पहले ये जो ऑफिशियल अपडेट आया है सिलेबस के अंदर, या ऑफिशियल सिलेबस आया है या आज आया है, यहां पर अब दो सेक्शन में सिलेबस आपका हो गया है, दो पार्ट में सिलेबस हो गया है। एक पार्ट में आपका जो यूजी और 12th वाला जो सिलेबस है वो है, और एक पार्ट के अंदर आपका जो पीजी वाला सिलेबस वो है। आपका जो 11th 12th का जो फिजिक्स होता है, 11th 12th वाला फिजिक्स, वो पूरा का पूरा इसमें मेंशन किया गया है और टोटल उसकी 19 यूनिट्स बनाई गई है। यूनिट फर्स्ट जो है उसके अंदर आपको यूनिट एंड मेजरमेंट्स पढ़ना है, जो आप 11th क्लास के अंदर पढ़ते हैं। यूनिट 2 के अंदर काइनेमेटिक्स आपको पूरा पढ़ना है। यूनिट 3 के अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपको पढ़ना है। यूनिट 4 के अंदर वर्क पावर एनर्जी, 5th के अंदर रोटेशनल मोशन, 6th के अंदर ग्रेविटेशन, 7th के अंदर प्रॉपर्टीज एंड सॉलिड ऑफ फ्लूइड, 8th के अंदर थर्मोडायनेमिक्स, 9th के अंदर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, 10th के अंदर ऑसिलेशन एंड वेव्स, 11th के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 12th के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी, 13 के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, उसके बाद 14 के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, 15 के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, 16 के अंदर ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में दोनों रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, 17 के अंदर डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, 18 के अंदर एटम्स एंड न्यूक्लियाई, 19 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और 20 के अंदर जो एक्सपेरिमेंटल स्किल्स, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट कराते हैं 11th 12th क्लास के अंदर, वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपका जो पीजी वाला पार्ट है उसमें से मैथमेटिकल मेथड्स, क्लासिकल मैकेनिक्स जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्वांटम फिजिक्स, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, एंड देन उसके बाद कंडेंस मैटर फिजिक्स एंड न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। तो इस तरह से टोटल 29 यूनिट हो जाती है। देखने में सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा लगता है। जो लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे उन्होंने पीजे वाला पार्ट तैयार कर लिया होगा, अब इसमें उनको 11th 12th वाला पार्ट भी प्रिपरेशन करना होगा, है ना। वैसे ऐसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी मैंने यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं 12th लेवल वाले, और नियर फ्यूचर में और भी मैं अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ जिन्होंने कोर्स परचेज किया हुआ है उनको भी ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आज ही रात में ये जो 12th का जितना भी सेक्शन है ये सारा का सारा अपलोड हो जाएगा विद क्वेश्चंस, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी चालू रहे और आपकी जो थ्योरी है वो भी इसके अंदर अपलोड हो जाएगी। तो ऐसा कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा वो जान लेते हैं। इंपैक्ट क्या होगा कि जो अभी आपका पेपर होता था जिसके अंदर आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलते थे, सारे के सारे पीजी वाले सब्जेक्ट के देखने को मिलते थे, अब उसके अंदर आएगा चेंज क्या आएगा कि हो सकता है कि कुछ 60% या 50% क्वेश्चन आपको जो 12th के लेवल के हैं वो भी देखने को मिले। 12th लेवल की जो 11th 12th वाली फिजिक्स है उसके क्वेश्चन भी देखने को मिले। हालांकि जब हम ईएमटी की बात करते हैं, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बात हम करते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैट्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स की हम बात करते हैं, तो वहां पर हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये पीजी का क्वेश्चन पूछा है, यूजी का पूछा है, 12th का पूछा है, क्योंकि वो सब चीजें मिल जाती हैं। ईएम वेव्स जो है आप पीजी में भी पढ़ते हो, आप 12th क्लास में भी पढ़ते हो, तो काफी कुछ क्वेश्चन जो है वो सेम से फंस जाते हैं, पर फिर भी आपको जो 11th 12th वाले हैं वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे अब। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका एग्जाम है वो भी माइट भी पॉसिबल थोड़ा सा लेट हो। अभी तक ये उम्मीद मैं लगा रहा था या लगाई जा रही थी कि अगस्त में आपका जो एग्जाम है वो होने चाहिए, जुलाई तक फॉर्म फिल किए जाएंगे, अगस्त लास्ट में या सितंबर के स्टार्टिंग में एग्जाम होना चाहिए। माइट भी पॉसिबल अब थोड़ा सा लेट चला जाए, सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के स्टार्टिंग में आपका एग्जाम होना चाहिए। तो ये आज की बड़ी अपडेट थी सिलेबस को लेके, जिसमें आपका 11th 12th वाला पोर्शन भी ऐड हो गया है। अब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, आप सोचोगे भी, ओवरथिंक भी करोगे कि यार इतना बड़ा सिलेबस है, ये 2-3 महीने में कैसा पूरा होगा। तो देखो ऐसा है कि 11th 12th की थ्योरी में तो बहुत ज्यादा आपको घुसने की जरूरत है नहीं। आप जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके, अगर आप क्वेश्चंस करने के क्वेश्चन से अगर आप कवर करोगे सिलेबस को तो वो ज्यादा बेटर होगा। और पीजी वाले सिलेबस के ऊपर काफी फोकस करके चलना, क्योंकि
जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे होंगे, जो सच में प्रिपेयर कर रहे होंगे, वो आज से तो प्रिपेयर कर नहीं रहे होंगे, वो पहले से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो जो 11th-12th वाला पोर्शन है वो लगभग सबका ठीक होता है, उसमें थोड़ा सा मेहनत करोगे तो वो और अच्छा हो जाता है। जो पीजी वाला पोर्शन है वो डिफरेंस क्रिएट कर देता है, मतलब जो सिलेक्शन होना है नहीं होना है वो पीजी वाले पार्ट से ही देखा जाता है या वहां से ही बनता है, क्योंकि वो अक्सर लोगों का कमजोर होता है। तो पीजी वाला पोर्शन जो है उसके ऊपर अपनी पकड़ बनाए रखना, 11th-12th के जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके वो सॉल्व करना, उसके लिए जितने भी पीवाईक्यूज आपको अवेलेबल हो वो उतने ज्यादा सॉल्व करना। मैंने बहुत सारे पीवाईक्यूज कराए हुए हैं, वो आप करना चाहे मैंने यूपी पीजीटी के लिए कराए हैं, चाहे मैंने यूके पीएससी लेक्चरर के लिए कराए हैं, है ना। तो वो सारे पीवाईक्यूज आप देखना। ऐसा नहीं है कि यूके पीएससी के लिए जो पीवाईक्यूज हुए हैं तो पंजाब में नहीं पूछे जा सकते, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से जो मैंने जीआईसी के लिए पीवाईक्यूज कराए हैं तो उनको पंजाब में नहीं पूछा जा सकता, बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो वो आप जरूर करके जाना सारे के सारे पीवाईक्यूज, और वहां से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा आपको अपनी मेहनत में और टाइम देना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा अभी अगर आप 2-3 घंटे पढ़ रहे थे तो उसमें 1 से 1.5 घंटा और आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब आपका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो सिलेबस बड़ा हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हथियार डाल दे पीछे हट जाए कि छोड़ो यार कौन करेगा प्रिपरेशन, वैसे ही पोस्ट कम है। तो चाहे पोस्ट 1000 भी हो तो आपको तो एक ही पोस्ट मिलनी, ऐसा तो है नहीं कि आपको 2 पोस्ट मिल जाएगी। और पेपर जैसा भी आएगा वो सभी के लिए आएगा। तो प्रिपरेशन को थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक करो। 29 यूनिट्स हो गई हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था पीजी वाले पार्ट में सारा का सारा सिलेबस करने के बजाय कोई भी 6 सब्जेक्ट जो है अपने वो स्ट्रांग कर लो जिनमें आप कंफर्टेबल हो। सेम कहानी 11th-12th के लिए है। यहां पर भी जो आपके सब्जेक्ट स्ट्रांग है, जिनमें आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं, पहले उन सब्जेक्ट्स को करो। तो 29 जो टोटल यूनिट्स बन रही हैं उनमें से एटलीस्ट आप 15 के आसपास या 15 से 20 के आसपास कवर करने की कोशिश करो। बाकी की जो रिमेनिंग यूनिट्स है या तो उनको फॉर्मूला के बेस पर कवर करो या पीवाईक्यू क्वेश्चन से उनको कवर करो, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस अगर आपने सच में तैयारी अभी से स्टार्ट की है तो 2-2.5 महीने में वो कवर नहीं होता है। तो उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। और जिन भी लोगों ने कोर्स परचेज किया हुआ है, आज रात में ये सारा का सारा अपडेट हो जाएगा, तो आपका 11th-12th और पीजी सारी प्रिपरेशन आपकी उसी में कंप्लीट हो जाएगी। कोई एक्स्ट्रा आपका चार्ज लगने वाला है नहीं, और टेस्ट सीरीज भी आपको उसी के अकॉर्डिंग मिलेगी जो अभी आपका नया सिलेबस आया है। तो टेस्ट सीरीज जो है उसको आने में अभी संडे को मैं उसको अपलोड कर दूंगा नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही। तो वो टेस्ट से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो अभी आपके अपलोड हुए हैं वो पीजी के हिसाब से हैं सारे के सारे, उसमें 11th-12th वाले भी मैं ऐड कर दूंगा, ऐड ऑन कर दूंगा। तो वहां से भी आपको काफी हेल्प मिलने वाली है ना। तो जो भी लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं मेरे साथ तो वो जुड़ सकते हैं मेरे से, और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जहां से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन मेरा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, उस लिंक को फॉलो करके और जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा किस तरह से प्रिपरेशन करना है। और अगर आप चाहते हैं कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि किस तरह से क्या कि आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं जल्दी उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।